हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइव कैमलर। आज गाइज यहाँ पे हम शुरू करेंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 की जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। और उसके अंदर हम आज बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। आज यहाँ पे इसका हम सिंपल इंट्रोडक्शन देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे तो बस बिना जाने ऐसे ही पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। लेकिन आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है कुछ बच्चों, क्योंकि एक तो क्या है 11th क्लास में नहीं पढ़ते। लेकिन आपको दिक्कत वाली बात कुछ नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। जो भी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको यहाँ पे आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको टेंशन लेनी बिल्कुल, लेकिन आपको बस अच्छे से पढ़ते चलना है और जो मैं पढ़ाऊंगा आपको से नोट करते चलना है। और जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको से कॉपी में अपने साथ साथ नोट करना है। अगर आप नहीं लिखोगे जो हम पढ़ रहे तो आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। भाई हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन होते गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बनाए वर्ड हेलो प्लस एल्केन। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके आधे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो हेलो वर्ड यहाँ पे क्या बताता है? हेलो का मतलब है हेलोजन से। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा भाई हेलोजन क्या है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हेलोजेंस हेलोजेंस क्या होते हैं? आपको ग्रुप 17 के एलिमेंट। ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन है आपके भाई? हेलोजेंस कौन कौन हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके कौन हो गए यहाँ पे बच्चों? आपके हेलोजेंस हो गए। सो आप समझ चुके होंगे हेलोजन एक तो यानी हेलो वर्ड का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलो ये वाला हेलो नहीं है, ठीक है। हेलो का मतलब क्या होगा? हेलोजन। हेलोजन कौन होता है आपके? ग्रुप 17 के एलिमेंट। ग्रुप 17 के एलिमेंट यानी हेलोजेंस कौन कौन हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके प्लस एल्केन। अब एल्केन आपके क्या होते हैं बच्चों? एल्केन आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो किससे मिलकर बनते हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में, अब हाइड्रोकार्बन के साथ यानी एल्केन, और एल्केन यानी एन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, यानी सिंगल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड वाले आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। भाई एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, ठीक है। तो आपको कौन से पढ़ने? सिर्फ आपको किससे मतलब है यहाँ पे? एल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड वालों से। हमें मतलब नहीं एल्कीन और एल्काइन से, हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और आपको पता होगा भाई एल्केन में यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, H2n+2, यानी आपके जो कार्बन से हाइड्रोजन क्या होंगे? दो डबल से भी दो ज़्यादा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मीथेन हो गया CH4। यहाँ पे कार्बन कितना है? एक। कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने? चार। यानी कार्बन का आप डबल करो, एक का डबल दो, उसमें दो ऐड करो। ये तो बता रहे कार्बन कितने N, तो कार्बन का क्या डबल करो, उसमें दो ऐड करो, जब आगे आपका क्या बनता है? एल्केन। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे हेलो एल्केन क्या होंगे? हेलो यानी इनमें से कोई एक एलिमेंट आगे जुड़ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लस एल्केन, ये आपके क्या होंगे? हेलो एल्केन होंगे। अब जैसे आप इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आप बात करोगे मीथेन की। अब यहाँ पे क्या करो आप? मीथेन हो गया जैसे गाइस आपका CH4। अब मीथेन के साथ यहाँ से एक H निकल जाए, मीथेन में से एक H निकल जाए, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाए? कोई सा भी इनमें से एक एलिमेंट आ जाए, यानी इनमें से कोई सा भी एक एटम आ जाए, तो आपका क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ बिल्कुल साफ साफ, मीथेन का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं आपको पता है कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे किसी से को आगे जुड़ना है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो यहाँ पे से अगर किसी को एक को आगे यहाँ पे जुड़ना है, और ये सभी एक एक बॉन्ड बनाते हैं, आपको इनका बता दूँ, सभी कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1 बॉन्ड। और कार्बन कितने बना सकता है? 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड। तो बस आपको पढ़ते चलना है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ बेसिक से बिल्कुल। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। और ये सभी कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 1 बॉन्ड। यानी एक हैलोजन बस कितने बॉन्ड बना सकता है एक बार में? 1 बॉन्ड, ठीक है गाइस। अब यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो जब कार्बन को अगर 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, और उसकी जगह अगर एक हाइड्रोजन निकाल के आप यहाँ पे कुछ भी आ जाए, मान लो यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। ये आपका क्या बन गया? हेलो एल्केन, यानी हेलो और प्लस एल्केन। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला? यानी हेलो एल्केन हमारे क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। यानी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डिराइव, यानी आपने यहाँ से डिराइव कराया, नहीं यहाँ से बनाया, किससे? एल्केन में से आपने एक H निकाला, उसकी जगह यहाँ पे क्या जोड़ दिया? लाके क्लोरीन, या कुछ भी आप इनमें से जोड़ सकते हो, क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि हेलो एल्केन हमारे होते क्या? हेलो प्लस एल्केन। और एल्केन हमारे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन कौन से वाले होते हैं हमारे? सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने। और इनके साथ जब कौन आ जाए, यहाँ से कोई सा भी एक एटम आ जाए, आपका क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। ऐसा नहीं, दो भी आ सकते हैं, आप एक H छोड़ निकाल दो, यहाँ पे क्लोरीन आ जाए एक और, तो ये भी क्या आपका
ये भी आपका क्या है हेलो एल्केन, लेकिन यहाँ पे क्या आपके कितने आ गए 2 आ गए, तो ये अलग कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन है ये भी क्या आपका बच्चों हेलो एल्केन। तो यहाँ तक आप अच्छे से बिल्कुल समझ चुके होंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें गाइस यहाँ से और अच्छे से, हेलो एल्केन की बात बहुत अच्छा, अब आपको अच्छे से समझनी हर चीज़। आपने इसमें और भी देखा होगा, जैसे आप देखते हो इसे और क्या बोलते हैं यहाँ पे आपने देखा होगा, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं इसे, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब बच्चों को बस पता नहीं ऐसे ही रट दिया भाई एल्काइल हैलाइड क्यों बोले, तो मैं आपको बता दूं एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं। आप अगर चेक करो एक चीज़, मान लें आपके पास CH4 है, ठीक है, CH4 हो गया। अब CH4 यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ बना रखे, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ। तो अगर यहाँ पे मान लो किसी और को जुड़ना है, मान लो ब्रोमीन को आके जुड़ना है यहाँ पे, तो एक H को यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, एक H यहाँ से निकलेगा, ये क्या रह जाएगा CH3Br। और एक बात मैं आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं, कभी आप कंफ्यूज जाओ, यहाँ पे जो ब्रोमीन है किसके साथ कनेक्ट है, कार्बन के साथ। यहाँ पे सभी एटम किसके साथ कनेक्ट है, कार्बन के साथ, यानी हाइड्रोजन भी, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो ये देखो एक H यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आपका ब्रोमीन, तो सभी एटम किसके साथ कनेक्ट है यहाँ पे, कार्बन के साथ। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप यहाँ तक। तो अब इसे एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं भाई, हेलो एल्केन को ही क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड ही बोलते हैं। मैं आपको बता दूं इसका रीजन क्या है। एल्काइल, आपने अगर बच्चों 11th क्लास या 10th में पढ़ा, अच्छे से आपको पता हो, जब एल्केन में से एक H निकल जाता था, जैसे CH3 में से एक H निकाल दो क्या बचेगा, सॉरी CH4 में से एक H निकाल दो क्या बचेगा, CH3, और एक बॉन्ड कार्बन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड कार्बन का क्या हो गया, फ्री हो गया। इस पे आप कुछ भी अटैच कर सकते हो। ऐसे अगर आप बात करो C2H6 की, इसमें एक H निकाल दो क्या आपका मीथेन, और एक है इथेन। अगर इथेन में से एक H निकाल दो क्या बन जाता है आपका इथाइल, यहाँ पे क्या बचेगा C2H5, ठीक है, और कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्री हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से H निकल गया भाई, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे यहाँ से एक H निकलेगा कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्री हो जाएगा। अब एक बॉन्ड यहाँ से क्या कर सकता है, कार्बन एक बॉन्ड बना सकता है, और उसके साथ यहाँ पे आप कुछ भी अटैच कर सकते हो, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी अटैच कर सकते हो। तो आपको पता होगा जब एल्केन में से, यानी सीधी भाषा में अगर यहाँ से लिख दूँ मैं, एल्केन में से जब एक H निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप, वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। और इसे किससे डिनोट करते हैं, R से, ठीक है। बस छोटे छोटे जो डाउट है ना आपके वो कवर कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, आपको बस पढ़ते रहना और क्या करना है, नोट करते रहना है। तो आप जब एल्केन में से एक H निकाल दोगे क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, एल्काइल बन गया आपका R ग्रुप हो गया। और इस एल्काइल का आपको पता है भाई एक बॉन्ड क्या रहता है हमेशा, फ्री, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो भाई, जब जैसे ही यहाँ से आप एक H निकाल दोगे, CH4 था, CH4 का स्ट्रक्चर बनाकर मैं समझाऊँ आपको, आपका H और H, जैसे यहाँ से आप एक H निकाल लोगे, माइनस लगा रखा है बीच में माइनस, यानी एक H यहाँ से आप क्या करें, रिमूव कर दोगे। जैसे आप यहाँ से एक H रिमूव कर दोगे क्या बचेगा, H और H, यानी एक बॉन्ड कार्बन का क्या हो गया, फ्री हो गया। तभी तो कोई जुड़ेगा, आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके देखो, थोड़ा फोकस लगाओ, पर तभी तो कोई आके यहाँ पे जुड़ेगा जब यहाँ से कोई निकलेगा। जब यहाँ पे जगह ही मान लो 4 आदमियों को बैठाने की है कार्बन के पास, तो एक को तो जाना पड़ेगा, एक 2 चले जाए और भी ज़्यादा अच्छा है, 2 आ सकते हैं यहाँ से फिर। तो यहाँ से जब जाएगा क्या बच जाएगा, हमेशा क्या बच जाएगा, एल्केन, यानी एल्केन में से एक H निकल जाएगा, डेरिवेटिव, तभी तो इसे क्या बोल रहे थे, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी इसमें से डिराइव कर रहे थे हम। तो अब ये क्या बच जाएगा, एल्काइल, जैसे इसमें से एक H निकलेगा ये क्या बचेगा, एल्काइल, और तभी कोई आगे जुड़ेगा, तो तभी ने इस वजह से क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। समझ गए आप। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन किससे कर देते हैं हम, RX से, RX की यानी कि रिप्रेजेंटेशन, एल्काइल, R किससे डिनोट करता है, एल्काइल को, एल्काइल, और X यहाँ पे हैलाइड, हैलाइड मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ चुके होंगे भाई हेलो एल्केन का मतलब क्या है। हेलो एल्केन आप क्या है, हेलो मेंबर प्लस एल्केन, और दूसरा नाम इनका क्या है, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड भी आप समझ चुके होंगे कि बोलते हैं, क्योंकि जैसे H निकलेगा वो क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, और फिर एल्काइल हैलाइड। हैलाइड किसके लिए, आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उसके पीछे आइड लगाते हैं भाई। जैसे आपने देखा होगा सोडियम, आपको इसका रीजन पता चलेगा, हैलाइड की बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड के पीछे क्या लगाते हैं, पीछे आइड लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, जैसे इसका नाम ही रखना है हमें यहाँ पे, जैसे भाई यहाँ पे बी लग रहा है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, मिथाइल। जैसे इसमें से एक H निकला है क्या बोलेगा, मिथाइल, तो मिथाइल ब्रोमाइड। और इथेन में आप जोड़ते हैं ऐसे, इथेन के साथ यहाँ पे अगर आप Br लगा दो तो इथाइल ब्रोमाइड। इससे रिलेट करो सोडियम क्लोराइड, तो आप अगर अच्छे से समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपके, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या है गाइस, ये इथाइल ब्रोमाइड। और अगर 3 वाला आ जाए तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपाइल फ्लोराइड। तो ऐसे आप बिल्कुल समझ चुके। और इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी, RX, R आपका एल्काइल और X हैलाइड, ठीक है। और हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन।
IUPAC में अगर बात करोगे तो पहले ये बोला जाता है हेलो प्लस एल्केन, और अगर कॉमन नेमिंग में बात करोगे तो पहले बोला जाएगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्केच करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ तक इसे आप अच्छे से नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से नोट कर लेना आपको ईमानदारी से। और इसके बाद हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स हमारे क्या होते हैं, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, जहाँ तक उम्मीद है मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, मैं आपको अच्छे से बताता चल रहा हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं आपकी मैं यहाँ पे गाइज हेलो एरीन्स की। अब आपको ये समझना है अच्छे से। हेलो ये तो बड़ा आसान है, अब जल्दी कैच कर जाओगे। हेलो प्लस एरीन्स, ये किससे मिलकर बनाया वर्ड, हेलो प्लस एरीन्स। यानी हेलो, हेलो फिर से आपको पता है भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे एस्टेटीन भी होता है ऐसे, तो इसमें ग्रुप 17 के अंदर एक एलिमेंट होता है एस्टेटीन, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है तो उसके कंपाउंड आपको जनरली नहीं मिलते। तो आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, इन 4 के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एरीन, एरीन का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे फेमस आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है कौन है आपका बच्चों, बेंजीन। आपका सबसे फेमस जो एरोमेटिक कंपाउंड है कौन है, बेंजीन। ऐसा नहीं है सिर्फ अकेला बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मेनली किसके बारे में बात करनी है, बेंजीन के बारे में, और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। और बेंजीन आपको पता है भाई हकल्स रूल फॉलो करती है। चलो मैं आपको ज़्यादा वो नहीं डिस्टर्ब करना चाहता, आप बिल्कुल बेसिक पढ़ते जाओ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कभी भी डाउट नहीं आने वाला। कभी आप ऐसे ही सोच रहे हो सब कुछ यहीं से आएगा एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ही। तो हेलो प्लस एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यानी बेंजीन। अब यहाँ पे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर सभी को पता होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है आपका, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। और अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट का मतलब अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो फिर एक इस छोड़ के यहाँ पे होगा और एक इसे छोड़ के फिर यहाँ पे होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक का, अब यहाँ पे आपको पता नहीं चाहिए भाई एक कार्बन यहाँ है, यहाँ का मतलब क्या है, एक कार्बन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब एक कार्बन, एक डबल बॉन्ड तो इस कार्बन के बीच है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मुझे सबको लेके एक साथ चलना है। बहुत से बच्चे समझ गए, बहुत सोच रहे होंगे भाई हमें पता है, लेकिन मुझे सबके हिसाब से चलना है, एक के बच्चे के हिसाब से नहीं चलना। अब आप यहाँ समझो, यहाँ पे भी कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, अब अगर एक डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच में है तो एक अगला डबल बॉन्ड किसके बीच में, इसे छोड़ के उससे अगले के बीच में, यानी अल्टरनेट। फिर यहाँ छोड़ के यहाँ पे, तो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगी। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है, आपको पता नहीं ये भी चाहिए, भी एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक एच यहाँ पे। आप कार्बन की वैलेंसी चेक करो, पे कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। यही पूरी केमिस्ट्री इसी चीज पे आपकी टिकी हुई है। तो 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम कार्बन। तो यहाँ वाले कार्बन के चेक करो कितने बॉन्ड बनने, 1 2 3 4। भाई यहाँ पे आप कार्बन एज्यूम करो, इस कार्बन मैंने यहाँ पे कार्बन मान लिया, इसे बाहर निकाल लो, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन यहाँ हो गया। अब इस ऐसे दिया और एक ऐसे, यानी इस वाली रिप्रेजेंटेशन को मैंने बाहर निकाल दिया ऐसे। आप समझने की कोशिश करो, इस चीज़ को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। भाई कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन यहाँ पे दिखा दिया और एक एच यहाँ पे और ये। तो अब इस कार्बन के बॉन्ड चेक करो कितने, 1 2 3 4। सभी का वही हाल है सेम, आप सभी को चेक कर सकते हो। यहाँ वाले कार्बन का भी सेम ही हाल है, 1 2 3 4। तो सभी के क्या है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए। अब अगर आगे यहाँ पे किसी को जुड़ना है, मान लो यहाँ पे क्लोरीन को ही जुड़ना है, तो अगर प्लस क्लोरीन को जुड़ना है तो यहाँ से एक एच को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आपका क्या बन गया, हेलो एरीन। सिंपल सी बात है, आपका क्या बन गया, हेलो एरीन या एराइल हैलाइड। जैसे वह एल्काइल हैलाइड है, इन्हें क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, AR-X। AR का मतलब क्या है, एराइल से। जैसे वो क्या था, एल्काइल बन जाता था और ये क्या बन जाएगा, एराइल। जैसे ही क्या निकलना है ऐसे डेरिवेटिव, बेंजीन के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, एराइल, एराइल हैलाइड। एक्स का मतलब क्या है, हैलाइड, ठीक है। या ये तो कॉमन नेमिंग में यूज करेंगे, और वैसे आप इसे और क्या बोल सकते हो, दूसरा नाम क्या है इसका, हेलो एरीन, हेलो एरीन्स, ठीक है, एराइल हैलाइड्स या हेलो एरीन। तो यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे, ये आपका एराइल हैलाइड हो गया। तो यानी जब आपका हेलो मेंबर, कोई सा भी एक हेलो मेंबर आगे डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, हमें यहाँ पे सिर्फ बेंजीन रिंग की बात करनी है। ऐसे तो एरोमेटिक कंपाउंड और भी है, लेकिन हम सिर्फ ओनली किसकी बात करेंगे, बेंजीन वाले कंपाउंड की। ये हमारे क्या हो जाएंगे, हेलो एरीन्स। तो जब डायरेक्टली इनमें से कोई सा भी एक एटम आगे बेंजीन रिंग से अटैच हो जाए, डायरेक्टली होना चाहिए बिल्कुल, ऐसा ना हो जैसे बेंजीन है यहाँ पे। अब आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे गोला सा बना दे, बेंजीन होती है ऐसे नहीं, यहाँ पे सी आया, CH2 ऑफिस के साथ यहाँ पे Cl, ये आपका हेलो एरीन नहीं होगा। आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं सीधी सी बात, ये आपका हेलो एरीन नहीं है। हेलो एरीन आपका कौन है, ये, क्योंकि आपका जो
हेलो मेंबर है वो डायरेक्टली किससे जुड़ना चाहिए, बेंजीन रिंग से। यहाँ पे नहीं मानना जाएगा क्योंकि पहले किसके साथ कनेक्ट है, कार्बन के साथ, फिर कार्बन आपका बेंजीन रिंग से कनेक्ट है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका जो हेलो मेंबर है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होना चाहिए, बेंजीन रिंग से। तो आपका क्या हो गया, हेलो एरीन्स। ये आपका हेलो एरीन्स हो गए। और आपने क्या पढ़े थे, अल्काइल हैलाइड्स पढ़े थे। तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया जनरल, आप इन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसे नोट कर लेना और आप कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। भाई जैसे आपने क्या पढ़ा भी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ तो हेलो एल्केन्स तो कौन होंगे, RX, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं जिन्हें। और हेलो एरीन क्या होंगे, ARX, यानी बेंजीन वाले। डायरेक्ट बेंजीन पे जब जुड़ जाएगा इनमें से कोई सा मेंबर आगे, वो क्या बन जाएगा आपका हेलो एरीन। और डायरेक्ट जब आपका किससे जुड़ जाएगा, आपका एल्केन से आगे कौन जुड़ेगा आपका बच्चों, हेलो मेंबर, वो क्या होगा आपका हेलो एल्केन। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसे अच्छे से नोट कर लेना, सारा काम ईमानदारी से, अगर आपके दिल में अब भी थोड़ी सी पास होने की, कुछ अच्छे से नंबर लाने की कुछ इच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।